हेलो एवरीवन, गुड आफ्टरनून। आज अपन बात करेंगे बीएससी थर्ड ईयर में फिजिक्स की। किसकी बात करेंगे? बीएससी थर्ड ईयर के फिजिक्स की। तो बीएससी थर्ड ईयर के अंदर फिजिक्स की कितनी बुक होती हैं? 3 बुक होती हैं। कौन कौन सी होती है? फर्स्ट बुक होती है क्वांटम फिजिक्स। कौन सी होती है? क्वांटम फिजिक्स। इसको क्या बोलते हैं? क्वांटम फिजिक्स, कण यांत्रिकी। ठीक है। सेकंड बुक होती है अच्छे से नहीं लिखा जा रहा, राइटिंग अच्छी नहीं आ रही। न्यूक्लियर फिजिक्स। कौन सी होती है? न्यूक्लियर फिजिक्स। और थर्ड होती है अपनी, कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट। ठीक है। कौन सी होती है? सॉलिड स्टेट। न्यूक्लियर को क्या बोलते हैं? नाभिकीय भौतिकी। क्या बोलते हैं न्यूक्लियर को? नाभिकीय भौतिकी। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी। क्या बोलते हैं? ठोस अवस्था भौतिकी। तो कहने का मतलब यह है कि बीएससी थर्ड ईयर के अंदर अपने पास कितनी बुक होती है? 3 बुक होती है। फर्स्ट अपने पास बुक होती है क्वांटम फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं कण यांत्रिकी। और सेकंड बुक होती है न्यूक्लियर फिजिक्स, जिसको हिंदी में बोलते हैं नाभिकीय भौतिकी। और थर्ड बुक जो होती है अपने पास होती है सॉलिड स्टेट, जिसको अपन बोलते हैं ठोस अवस्था भौतिकी। तो पेपर वाइज चलते हैं अपन। सबसे पहले बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। किसकी बात करते हैं? क्वांटम फिजिक्स की। ये क्वांटम फिजिक्स होती क्या है? क्वांटम फिजिक्स 2 प्रकार की होती है। कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। एक होती है क्लासिकल फिजिक्स। कौन सी होती है? क्लासिकल फिजिक्स, जिसको अपन क्या बोलेंगे? चिरसम्मत भौतिकी। क्या बोलेंगे? चिरसम्मत भौतिकी। ठीक है। और एक अपने पास होती है क्वांटम फिजिक्स। क्या होती है क्वांटम फिजिक्स? इसको अपन क्या बोलते हैं? कण यांत्रिकी फिजिक्स भौतिकी। कण यांत्रिकी भौतिकी। चलो जी, क्या बोलते हैं? क्वांटम कितने प्रकार की होती है? 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी होती है? एक होती है क्लासिकल फिजिक्स और एक होती है क्वांटम फिजिक्स। क्वांटम फिजिक्स आई कहाँ से? क्लासिकल फिजिक्स से ही
क्वांटम फिजिक्स आई है। यानी कि कहने का मतलब क्या है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर जो भी अपन ने प्रयोग किए उनमें अपने क्या हुआ, असफलता हासिल हुई। क्या हुई, असफलता हासिल हुई। पर जब वही चीज़ क्वांटम फिजिक्स में आई तो वो मतलब हर चीज़ का हर डाउट क्लियर करके क्वांटम फिजिक्स में आई। अब अपन बात करते हैं क्लासिकल फिजिक्स की। एक ये क्वांटम फिजिक्स के बारे में थोड़ा सा बेसिक कंसेप्ट है, तो देख लीजिए इसको। तो क्लासिकल फिजिक्स का क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स में क्या होता है कि कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है। क्या होता है, कण का आकार क्या होता है, कण का आकार बड़ा होता है। अब बड़ा कितना मानोगे, एक गाड़ी के जितना मान लो या बहुत बड़ा पत्थर मान लो, इतना बड़ा मान लो। क्या होता है, क्लासिकल फिजिक्स के अंदर कण का आकार जो होता है वो क्या होता है, बड़ा होता है। अब यहाँ पे अपन और वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग से कम होगा। क्या होगा, वेग प्रकाश के वेग से कम होगा। बात किसकी कर रहे हैं, जरा ध्यान से देखो, बात किसकी कर रहे हैं, क्लासिकल फिजिक्स की बात कर रहे हैं। इसके अंदर कण का आकार क्या होता है, बड़ा होता है, और वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है। वेग प्रकाश के वेग से कम होता है, ठीक है। जैसे कि v लेस देन c। अब देखो मैंने क्या बोला, कण का आकार बड़ा होता है। बड़ा अपन कितना माने, गाड़ी के जितना मान लो या बहुत बड़ा पत्थर मान लो या जो भी आप मतलब यूज करने वाली चीज़ें हैं उसके अकॉर्डिंग इसको समझ सकते हो। और वेग क्या होता है, प्रकाश के वेग से कम होता है। जैसे कि अपन पहले इक्वेशन पढ़ते थे, बहुत बड़ी बड़ी इक्वेशन होती थी मैथ्स के अंदर, तो स्टार्टिंग का कुछ पार्ट होता था उसका इक्वेशन का, तो इक्वेशन का जो स्टार्टिंग का पार्ट होता था उसका मान ज़्यादा होता था। कौन से मान की बजाय, आगे वाले मान की बजाय। जैसे कि यहाँ पे कोई इक्वेशन है, इसके इक्वल में भी क्या है, कोई इक्वेशन है। चलो ये पूरी क्या है, इक्वेशन है, ठीक है। अब क्या बात करेंगे अपन, ये वाला जो मान है इस इक्वेशन की, ये जो वैल्यू है इसका मान ज़्यादा है। कौन से वैल्यू की बजाय, इस वाले भाग की बजाय। इस वाले भाग का मान क्या है, ज़्यादा है इस वाले भाग के बजाय। तो अपन क्या बोलते थे, यानी कि इस वाली चीज़ को अपन क्या कर सकते हैं, नगण्य मान सकते हैं। पढ़ी होगी, बहुत बार करते हैं, अभी भी करते हैं, फिजिक्स में भी करेंगे। कई चीज़ों को अपन नगण्य मानते हैं, स्टार्टिंग वाली चीज़ के अकॉर्डिंग बाद वाली चीज़ को अपन क्या कर लेते हैं, नगण्य कर लेते हैं। तो नगण्य का मतलब ही क्या होता है, अपने क्लासिकल होता है। यानी कि क्लासिकल के अंदर नगण्य शब्द जो होता है वो क्लासिकल के अंदर ही होता है। यानी कि क्लासिकल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी, क्या होगा, क्लासिकल के अंदर जो भी वैल्यू आएगी वो क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। क्या होगी, एक्यूरेट नहीं होगी। यानी कि इसी को अपन क्या बोलेंगे, क्लासिकल बोलेंगे। क्लासिकल का बस मतलब इतना से है, इतना सा ध्यान रखो कि क्लासिकल के अंदर जो भी नगण्य वर्ड आ गया वो कहाँ चला जाएगा, क्लासिकल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। अब अपन बात करते हैं क्वांटम फिजिक्स की। क्वांटम फिजिक्स में कण का आकार कैसा होगा, छोटा होगा। क्या होगा, कण का आकार छोटा, ठीक है। और वेग प्रकाश के वेग से क्या होगा, अब आप लोग बोलोगे कि कम होगा, कम नहीं होगा। वेग क्या होगा, प्रकाश के वेग के बराबर होगा। क्या होगा, बराबर होगा। यानी कि वेग प्रकाश के वेग के बराबर होगा, ठीक है।
यानी कि क्या हो जाएगा V अप्रोक्सीमेट C। ठीक है, अब यहाँ पे मैंने बात की कण का आकार छोटा। अब छोटा जो भी कण होंगे, बड़े कण के अंदर तो अपन ने गाड़ी को ले लिया, कोई बड़ा पत्थर ले लिया। अब छोटे कण के अंदर अपन क्या लेंगे, कोई एटॉमिक पार्टिकल लेंगे। क्या लेंगे, कोई एटॉमिक पार्टिकल। एटॉमिक पार्टिकल के अंदर जैसे इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन या फिर खुद परमाणु भी हो सकता है, खुद परमाणु भी हो सकता है। और पता लगता है, अगर आकार छोटा है तो पता लगता है कि भौतिकी के नियम उन पर कार्य नहीं करते हैं। तो भौतिकी के नियम उनके ऊपर कार्य नहीं कर सकते हैं। क्यों? क्योंकि उनका आकार छोटा होता है। अब छोटा आपको भी पता है कि प्रोटॉन, इलेक्ट्रॉन और परमाणु कितने छोटे होते हैं। तो जब वो छोटे पार्टिकल होते हैं तो उनके ऊपर भौतिकी कार्य नहीं कर सकती है। और जहाँ तब हमें क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता पड़ती है। किसकी आवश्यकता पड़ती है? क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता पड़ती है। ठीक है, क्वांटम फिजिक्स की आवश्यकता पड़ती है। अब सबसे पहले देखा गया, क्या देखा गया? सबसे पहले प्लांक ने एक कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र को इसमें देखा। क्या देखा? सबसे पहले प्लांक ने कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर इसको देखा। ठीक है, और बताया कि जो प्रकाश होता है, क्या बताया? और जो बताया कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे बंडलों के रूप में होता है। क्या होता है? ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। सबसे पहले इस चीज़ को किसने बताया कि कण का आकार छोटा होता है? किसने बताया? सबसे पहले बताया प्लांक ने। और किसके अंदर देखा प्लांक ने? कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर देखा। और क्या देखा उसके अंदर? कि छोटे छोटे जो प्रकाश होता है वो क्या होता है? जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। और ये ऊर्जा के जो बंडल होते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। अब प्लांक ने इस चीज़ को देखा, इस चीज़ का प्रयोग किया। उसने देखा कब? प्रयोग किया तभी तो देखा। अगर प्रयोग नहीं करेगा तो ऐसे कहाँ से देखेगा? तो क्या देखा प्लांक ने? किसके अंदर देखा? कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के अंदर देखा कि प्रकाश छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में उपस्थित होता है। और ये छोटे छोटे जो बंडल होते हैं इसी को अपन क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। प्लांक के ये देखने के बाद या फिर ये प्रयोग करने के बाद क्वांटम के अंदर क्या आ गई? एक क्रांति सी आ गई। क्रांति क्यों आ गई? क्योंकि इसने जब ये बोला कि जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है। तो इसके जस्ट बाद ही हमारे आइंस्टीन जी ने भी एक प्रयोग किया। किसने किया? आइंस्टीन ने भी एक प्रयोग किया। और आइंस्टीन ने कौन सा प्रयोग किया? प्रकाश विद्युत प्रभाव। उसने भी प्रकाश विद्युत प्रभाव के अंदर ये प्रूव कर दिया कि जो प्रकाश जो होता है वो सच में ही छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में उपस्थित होता है। आइंस्टीन ने क्या सिद्ध किया? कि प्रकाश जो होता है वो सच में ही छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में उपस्थित होता है। और छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों को अपन क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। क्या कहते हैं? फोटोन कहते हैं। फोटोन की ऊर्जा आप जानते ही हो क्या होती है? E=hν। जानते हो कि नहीं जानते हो? ठीक है। और प्लांक को इस चीज़ के प्रयोग के लिए क्या मिला? नोबेल पुरस्कार भी मिला है। प्लांक को कर्षणिका ऊर्जा वितरण वक्र के लिए ये उसके अंदर ये प्रूव करने के लिए कि सच में ही जो प्रकाश होता है वो छोटे छोटे ऊर्जा बंडलों के रूप में होता है, तो उसके लिए प्लांक को नोबेल पुरस्कार भी मिला था। अभी भी क्वांटम फिजिक्स पर काम चल ही रहा है, अभी भी चल रहा है, अपने घर में ही चल रहा है। अपन भी करते हैं फिजिक्स में काम। जैसे कि अपन ने कोई भी
टोस्ट ली, उसको टोस्टर के अंदर गर्म करने के लिए रख दिया। क्या किया? गर्म करने के लिए अंदर रख दिया। तो ये किसके अकॉर्डिंग होता है? ये किसके द्वारा होता है ये सारे काम? फिजिक्स के द्वारा। और कौन सी फिजिक्स के द्वारा होता है? क्वांटम फिजिक्स के द्वारा होता है। जैसे कि मोबाइल से एक दूसरे पर बात करते हैं अपन, मोबाइल से एक दूसरे पर बात करना भी क्वांटम के बिना पॉसिबल नहीं है। कौन सी फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है? क्वांटम फिजिक्स के बिना पॉसिबल नहीं है। जैसे कि अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं गाड़ी के द्वारा, जैसे कि उबर है, ओला है, तो उसके अंदर अपन एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते हैं, किसके द्वारा जाते हैं? उसके अंदर क्या लगा होता है? जीपीएस सिस्टम लगा होता है, ग्लोबल पोजीशन सिस्टम। वो भी क्या है? एक क्वांटम की ही देन है। ठीक है। अब क्वांटम आई कहाँ से? अब ये पूछते हो कि क्वांटम आई कहाँ से? अब देखिए, क्वांटम ने कुछ ऑपरेटर बनाए। क्या बनाए? क्वांटम ने कुछ ऑपरेटर बनाए। क्या बनाए? क्वांटम ने कुछ ऑपरेटर बनाए। ऑपरेटर मीन्स, मान लीजिए बड़ी संख्या को क्या करेंगे? ऑपरेटर का मतलब क्या होता है? किसने बनाए ऑपरेटर? क्वांटम ने। मान लीजिए बड़ी संख्या को छोटे छोटे बराबर भागों में तोड़ना है, तो आप किसका उपयोग करते हो? अवकलन का यूज़ करते हो। क्या करते हो? क्वांटम के अंदर ऑपरेटर का काम, ऑपरेटर होता है, वो ऑपरेटर मीन्स होता है क्या है कि कोई भी अपन बड़ी संख्या ले लेते हैं, उसको छोटे छोटे बराबर भागों में तोड़ना है अपने को। अगर उस बड़ी सी संख्या ले लेते हैं, उसको छोटे छोटे भागों में तोड़ेंगे, तो वो किसके अकॉर्डिंग होता? वहाँ पे कौन सी क्रिया कर रहे हो आप? अवकलन का यूज कर रहे हो। किसका यूज कर रहे हो? अवकलन का यूज। कौन सी जगह कर रहे हो? बड़ी सी संख्या को तोड़ने में। कितने में? छोटे छोटे भागों में तोड़ने में कर रहे हो। वहाँ पे किसका काम कर रहे हो? अवकलन का यूज कर रहे हो। या फिर छोटी राशियों को आपस में जोड़ना है। क्या करना है? जोड़ना है, तो समाकलन का यूज कर लेते हैं। क्या कर लेते हैं? समाकलन का यूज। देखो जी, कोई एक संख्या है, मान लो बड़ी संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना। बड़ी संख्या को छोटे छोटे भागों में तोड़ना किसकी क्रिया करते हैं अपन? अवकलन की करते हैं। किसकी करते हैं? अवकलन की। अब छोटी छोटी संख्या, मान लो छोटी राशियों को आपस में जोड़ना। क्या? छोटी राशियों को आपस में जोड़ना। छोटी राशियों को आपस में जोड़ना। अगर छोटी राशियों को आपस में जोड़ेंगे तो वो एक बड़ा बनेगा। उसको अपन किसकी क्रिया के द्वारा कर सकते हैं? वहाँ पे किसका यूज़ करेंगे? समाकलन का यूज़ करेंगे। किसका यूज़ करेंगे? समाकलन का यूज करेंगे। तो कहने का मतलब क्या है? यहाँ पे अवकलन और समाकलन क्या है? एक ऑपरेटर ही है। क्या है? अवकलन और समाकलन यहाँ पे क्या है? एक ऑपरेटर है। ठीक है। इसलिए क्वांटम की सबसे पहली जरूरी चीज़ क्या होती है? इसलिए क्वांटम में सबसे पहले जरूरी चीज़ क्या होती है कि ये जो क्वांटम होती है, ये छोटे छोटे कणों पर काम करती है। सबसे पहली चीज़ क्या होती है क्वांटम की? एकदम ज़रूरी बात है। क्या होती है कि ये छोटे छोटे कणों पर काम करती है। और दूसरी चीज़ इसकी होती है अनिश्चितता और साथ में प्रोबेबिलिटी।
दूसरी क्या होती है, अनिश्चितता और साथ में प्रोबेबिलिटी। अनिश्चितता और प्रायिकता। चलो जी, अपन समझेंगे कि अनिश्चितता और प्रायिकता कहाँ काम आते हैं। जैसे कि ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण है, क्या है, ब्रह्मांड में एक छोटा सा कण है, तो इसकी स्थिति के बारे में अपन कुछ भी नहीं कह सकते हैं। एक ब्रह्मांड में एकदम ही छोटा सा कण है, तो उसकी स्थिति के बारे में अपन कैसे कहेंगे, क्यों, क्योंकि वो छोटा सा है। जब उसकी स्थिति समझ में ही नहीं आएगी तो अपन कैसे कहेंगे उसकी स्थिति के बारे में। तो वो क्या हुआ, अनिश्चितता हुआ। और अनिश्चितता और उसके पाए जाने की प्रायिकता भी क्या हो जाएगी, 100% सही नहीं हो सकती है, यानी कि 100% नहीं हो सकती है। क्या बोलेंगे, अनिश्चितता और प्रायिकता। ब्रह्मांड में अपन ने कोई कण देखा और उस कण की स्थिति को अपन नहीं देख पाए, या फिर उसकी स्थिति के बारे में कुछ भी नहीं बोला जा सकता। अगर कुछ भी नहीं बोलेंगे तो उसको क्या बोलेंगे, अनिश्चितता। और अगर अनिश्चितता ही रहेगी तो उसकी प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता भी क्या होगी, 100% नहीं हो सकती है, नहीं हो सकती है। चलो जी, अब जैसे कि अपन क्लासिकल और क्वांटम किसकी बात करते हैं, किसके अंदर, इन्हीं दोनों को समझाने के लिए, अनिश्चितता और प्रायिकता। एक तो अपन ने ब्रह्मांड में एक कण के अकॉर्डिंग समझा दिया, और एक अब अपन बात करते हैं क्लासिकल और क्वांटम की। तो क्लासिकल के अंदर क्या होता है, क्लासिकल के अंदर मैं कोई भी प्रैक्टिकल करती हूँ, जैसे कि एक ही प्रयोग को, क्लासिकल के अंदर एक ही प्रयोग को मैं एक बंद कमरे में 10 बार करूं, किसके अंदर, क्लासिकल के अंदर एक ही प्रयोग को मैं एक बंद कमरे में 10 बार करूं तो उसका रिजल्ट सेम आ सकता है। क्या आ सकता है, उसका रिजल्ट सेम आ सकता है। पर क्वांटम पर जब मैं सब एटॉमिक पार्टिकल का मतलब क्या होता है, मैंने ऊपर भी बताया था आपको कि छोटे छोटे कण होते हैं, और क्लासिकल के अंदर क्या होती है, बड़ी चीज़ें होती है। तो क्लासिकल के अंदर तो अगर अपन एक ही प्रयोग को कमरे में 10 बार भी कर सकते हैं तो उसका रिजल्ट अपने पास सेम आ सकता है। क्यों, क्योंकि वहाँ पे बड़ी चीज़ें होती है। और क्वांटम के अंदर अपन एटॉमिक पार्टिकल की बात करते हैं, तो क्वांटम के अंदर अगर मैं एटॉमिक पार्टिकल को लेके बंद कमरे में 10 बार अगर प्रैक्टिकल करूँ, वो ही चीज़ दोबारा रिपीट करूं, तो उसका रिजल्ट सेम नहीं आ सकता। क्या होगा, उसका रिजल्ट सेम नहीं आएगा। रिजल्ट सेम नहीं आएगा अर्थात प्रायिकता भी 100% नहीं होगी। क्या नहीं होगी, प्रायिकता भी 100% नहीं होगी। तो यहाँ पे भी अनिश्चितता और प्रायिकता का यूज अपन कर सकते हैं। एक चीज़ और, कुछ ऐसे पार्टिकल होते हैं, मान लीजिए अपने पास कोई 2 पार्टिकल है, अपने पास कोई 2 पार्टिकल है, ठीक है, यहाँ पे कोई 2 पार्टिकल है। इस वाले पार्टिकल को अगर मैंने इस वाले पार्टिकल के अंदर कुछ भी चेंजेस किया तो इस वाले पार्टिकल के अंदर क्या होगा, अपने आप परिवर्तन हो जाएगा। अब आप लोग ये बोलोगे कि मैम ये तो दोनों पास में रहेंगे तो परिवर्तन तो होगा ही। नहीं, पास की बात नहीं होती है, एक दूसरे प्लेनेट पे भी हो सकता है और एक दूसरे प्लेनेट पे भी हो सकता है। जैसे कि ये एक ये प्लेनेट है और एक ये प्लेनेट है, तो इस वाले प्लेनेट को अगर मैंने क्लॉकवाइज घुमाया, कौन से, इस वाले प्लेनेट की बात कर रही हूँ, इस वाले प्लेनेट को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। और इस वाले को मैंने क्लॉकवाइज घुमाया तो ये क्या हो गया, एंटी क्लॉकवाइज हो गया। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे भी अपन अनिश्चितता और प्रायिकता का यूज करेंगे, ठीक है। ये तो अपन ने कुछ आज बात की क्वांटम फिजिक्स की कि क्वांटम होती क्या है। चलो जी, अब अपन बात करते हैं क्वांटम के अंदर फर्स्ट यूनिट की। किसकी बात करते हैं, फर्स्ट यूनिट की। नाम क्या है, क्वांटम सिद्धांत का विकास। किसकी बात करते हैं, यूनिट फर्स्ट।
नाम क्या है? क्वांटम सिद्धांत का विकास। क्वांटम सिद्धांत का विकास। हो गई?